वास्तुशास्त्र में बहुत उपाय मानव जीवन के सुख शांति समृद्धि के लिए दिए गए हैं। लेकिन यदि इंसान मेहनत खूब करता हो और उसके बाद भी परेशानी आती रहती हो, धन जमा नहीं हो पाता है, तो ये कहना सही होगा कि घर में बरकत नहीं है। अच्छा घर व्यक्ति को रंग से राजा और खराब घर राजा से रंग बना सकता है। इसलिए घर में बरकत के उपाय व्यक्ति को समय रहते अवश्य करने चाहिए। घर में बरकत नहीं होने के कुछ कारण जरूर होते हैं। तभी तो हम लोग प्रायः देखते हैं कुछ घरों में रौनक छाई रहती है तो वहीं कुछ घरों में धुंध छाई रहती है। कितना भी रोशनी कर दो तो भी अंधेरा ही लगता है। इसलिए यदि आप अपने घर को सही तरीके से देखें और भी कुछ संकेत होते हैं जिसके कारण से आप समझ सकते हैं कि वाकई में घर में बरकत नहीं होती है। घर के सुख समृद्धि के लिए वास्तुशास्त्र के कुछ उपाय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इंसान के लाख परिश्रम करने के बावजूद भी यदि घर में बरकत नहीं है तो इसका कारण मुख्य रूप से वास्तु दोष होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि घर में वास्तु दोष व्याप्त है तो घर की बरकत पर ही इसके दुष्परिणाम तो देखने को ही मिलते हैं और घर में रहने वाले सभी लोगों की बरकत भी रुक जाते हैं। वास्तुशास्त्र का गहरा संबंध दिशाओं से होता है, इसलिए वास्तुशास्त्र में घर के सुख संपन्नता के लिए और घर में बरकत के लिए तरह तरह के उपाय किए जाने से घर में बरकत होती है। बहुत से घरों में नेगेटिव एनर्जी के कारण घर की खुशहाली तहस नहस हो जाती है और व्यक्ति बिना वजह के परेशान रहता है, समझ नहीं पाता है कि आखिर में इसकी वजह क्या है। घर में बरकत क्यों नहीं होती? यदि किसी घर में वास्तु दोष व्याप्त है तो ऐसे घर में हमेशा धन की कमी रहती है। व्यक्ति चाहकर भी धन जोड़ नहीं पाता है। बहुत से लोगों के घर में शौचालय बाथरूम गलत दिशा में बने होने के कारण देवगण नाराज हो जाते हैं, जिसका परिणाम घर पर पड़ता ही है। जातक का मन भ्रमित रहता है। इसी सब कारणों से व्यक्ति के घर में बरकत नहीं होती है। स्थिति इतनी भयानक होती चली जाती है कि व्यक्ति महल से झोपड़ी में आ जाता है। कुछ घरों में जीवन अस्त व्यस्त रहता है, लोगों में अनबन देखने को मिलती है और घर में सभी सदस्य के मौजूद होने के बाद भी आपसी तालमेल न हो तो आई हुई लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है और घर में बरकत नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आइए जानते हैं घर में बरकत क्यों नहीं होती है। घर की तिजोरी लॉकर, जिसमें आप अपना कीमती सामान गहना रुपया पैसा इत्यादि रखते हैं, इसकी दिशा यदि दक्षिण होगी तो ऐसे घर में बरकत कभी नहीं होती है और आई हुई बरकत भी वापस चली जाती है। घर एवं सीढ़ी को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर यदि कचरा जमा हुआ है तो लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं होता है और कार्यों में रुकावट होती है। घर में टूटे हुए झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में बरकत नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर की ढलान पूर्वोत्तर की दिशा में नीचे की तरफ होती है तो ऐसे घर में हमेशा हमेशा के लिए बरकत रुक जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे राजा से रंक हो जाता है। वास्तुशास्त्र के आधार पर अगर बेडरूम में दर्पण है तो दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम प्रायः नहीं देखने को मिलता है और लगातार व्यक्ति बीमार रहता है। फिर आई हुई लक्ष्मी भी दवा में चली जाती है और घर में बरकत नहीं रहती है। पश्चिम दक्षिण दिशा में शौचालय होने पर व्यक्ति के घर में बरकत कभी नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दक्षिण दिशा में शौचालय होने से घर की बरकत ही नहीं अपितु जातक का भाग्योदय भी नहीं होता है। अलमारी दरवाजे के सामने और दक्षिण डायरेक्शन में रखने से घर में बरकत कभी नहीं होता है। किचन अगर उत्तर दक्षिण में हो तो वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है और उत्तर दक्षिण दिशा में किचन का होना घर के बरकत में रुकावट बनाता है। पूर्व उत्तर दिशा बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इस दिशा का वास्तुशास्त्र में भी अत्यधिक महत्व होता है। जिस घर में अगर पूर्व उत्तर दिशा में कूड़ा कचरा होता है तो घर में बरकत कभी नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दक्षिण डायरेक्शन में अतिथि का कमरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह समस्या देखने को मिलती है कि घर की बरकत रुक जाती है। बहुत से लोग मकान फ्लैट खरीदते समय बिना सोचे समझे ही फैसला ले लेते हैं। कभी कभी खरीदा हुआ घर खूब तरक्की देता है तो वहीं कभी घर में बरकत ही नहीं रहती है। सुख सुविधाओं इत्यादि पर गहरा संकट पड़ने लगता है। ज्योतिषियों विद्वानों की माने तो इस तरह बहुत से घरों में प्रायः किसी बुरी आत्माओं का निवास माना जाता है, जिसको देशी भाषा में टोटके भी कह सकते हैं, अर्थात ईर्ष्या से किया गया कोई भी कुकर्म जिससे घर की बरकत ही न हो। अतः कोई भी संपत्ति नए घर फ्लैट लेने से पहले उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर ही खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी मकान लेने से पहले उसका वास्तु जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।